ब्राइट फ्यूचर एविएशन से मैं बिजनेस हेड हूँ इस स्टेट का, बिहार का। और मैं बच्चे को जो +2 करके जो बच्चे जाते हैं या फिर ग्रेजुएट बच्चे जाते हैं उन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उसके बाद से हम उसको 100% गारंटी के साथ जॉब देते हैं। बेसिकली यहाँ पे इनविटेशन था इनका, आज फेयरवेल प्रोग्राम था। अलग बातें आपने पूछी, एक पूछा आपने कि पढ़ाई का क्या कॉस्ट आएगा, तो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग फ़ीस है। 1.5 लाख से लेके 4 लाख 5 लाख तक की फ़ीस होती है साल की, लेकिन वो डिपेंड करता है स्क्रीनिंग पर कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और आप कौन सा प्रोग्राम आप आ रहे हैं लेने के लिए। महिपालपुर में हमारी ऑफिस है और ये पिछले 7 सालों से हम लोग ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और लगभग 100% की जॉब प्लेसमेंट गारंटी देते हैं। बच्चे बड़े अच्छे हैं और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि टू मेक द स्टूडेंट्स कैरियर वेरी गुड। मैं SK सुमन, मोतिहारी, चांदमारी, एंड एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कम्युनिकेशन स्किल। कोचिंग सेंटर में आज आए हैं, सम्मान समारोह है, बच्चे लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है अच्छा अंक लाने पर, क्या कहना चाहते हैं आप? बच्चे बड़े अच्छे हैं और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि टू मेक द स्टूडेंट्स कैरियर वेरी गुड, इन विच दे आर जस्ट थिंकिंग एंड दे आर ट्राइंग टू मेक देयर बेटर कैरियर in social level or in even their parental level also. So it's my blessing to them that day by day they start building their career and hoping good to do any extra work for the social realization and the social valuation, so that their result can be good and they can be a good citizen for basically Bihar, and then after when the time comes for the nation also. Okay. सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर असलम अख्तर। आई एम कमिंग फ्रॉम मोतिहारी, जीवधारा। मोतिहारी से आए हैं आपके क्या? मैं ब्राइट मुझे जी जॉब का 100% लिखा हुआ है। जी हाँ, किस तरह का जॉब है, कैसे जॉब? बिल्कुल। मैं ब्राइट फ्यूचर एविएशन से मैं बिजनेस हेड हूँ इस स्टेट का, बिहार का। और मैं बच्चे को जो +2 करके जो बच्चे जाते हैं या फिर ग्रेजुएट बच्चे जाते हैं उन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उसके बाद से हम उसको 100% गारंटी के साथ जॉब देते हैं, क्योंकि बच्चे का एविएशन में जाना, वहाँ पहुँचना ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल के युग में अभी हमारा बिहार इस एविएशन में बहुत पीछे है और इसको अवेयर करने के लिए सारे गार्जियन को मैं बोलना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए आप जागरूक हों। सिर्फ नीट, मेडिकल और टीचर ये सब चीज़ नहीं, ये सब चीज़ छोड़कर और किसी दूसरे क्षेत्र में आने की कोशिश करें। आई होप डैट यू अंडरस्टैंड दिस माई एविएशन। एविएशन ये का मतलब हुआ उड़ान। सर ने बताया U फॉर उड़े, D फॉर देश की, A फॉर उसके, N फॉर नागरिक, उड़े देश के आम नागरिक। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने हमारे बिहार वासियों, चंपारण वासियों, जो भी बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट में अच्छे अंक लाए हैं उन लोगों को हम लेना चाहते हैं एविएशन में और उनका ब्राइट फ्यूचर करना चाहते हैं। सर आपका क्या नाम है? इमरान अहमद मेरा नाम हुआ, मैं दिल्ली से आया हूँ, ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट से। दिल्ली से आने का मकसद क्या हुआ? बेसिकली यहाँ पे इनविटेशन था इनका, आज फेयरवेल प्रोग्राम था जिसमें इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया था, इसी प्रोग्राम में आना हुआ। सर जॉब को लेकर क्या कहना था? जॉब के लिए जो आपका जो दावा है कि 100% जॉब दिया जाएगा, कौन सा जॉब है? एयरपोर्ट जॉब का? सर बेसिकली इन चीज़ों को समझने की पहले ज़रूरत है कि पहली चीज़ तो ये है कि स्किल्स पर आप जॉब करेंगे। आप मेरे कहने पे जॉब नहीं करेंगे, आपके स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए जिसमें आप एविएशन में काम कर पाइए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगा, टैलेंट नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो कोई भी आदमी आपको जॉब नहीं दिला सकता। तो बेसिकली हम लोग पहले स्क्रीन करके बच्चों को लेते हैं और उसके बाद उनका एडमिशन लेते हैं ताकि हम फिर उनको बेहतर से बेहतर बना सकें। जॉब के लिए बच्चे अगर जॉब करना शुरू करते हैं, आपके कोर्स करते हैं, कितने खर्च तक जॉब मुकम्मल कर लेंगे, जॉब मिल जाएगा? सर देखिए, ये दो अलग अलग
चीज़ें आपने पूछी, दो अलग अलग बातें आपने पूछी। एक पूछा आपने कि पढ़ाई का क्या कॉस्ट आएगा, तो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग फ़ीस है। 1.5 लाख से लेके 4 लाख 5 लाख तक की फ़ीस होती है साल की, लेकिन वो डिपेंड करता है स्क्रीनिंग पर कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और आप कौन सा प्रोग्राम आप आ रहे हैं लेने के लिए। साथ ही साथ आपको उन सालों में पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप घर बैठ के कोई चीज़ हासिल कर लेंगे और जॉब की गारंटी आप मुझसे ले लेंगे। आपको यहाँ मेहनत करनी होगी। 1 साल में आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, उसके बाद आप जॉब में जाएंगे। उसके लिए हम लोगों की तरफ से सपोर्ट रहता है। कुछ कंपनियां हैं जहां हम लोग आपको भेजते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां इसी चीज़ की तैयारी कराते हैं कि आप इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करेंगे, वहां कैसे जाएंगे और फिर आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ा के भेजते हैं। और जो एकेडमिक्स है वो हम जैसे लोग नहीं पढ़ाते हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं। साथ ही साथ उनका मॉक इंटरव्यूज़ होता रहता है, जिसके लिए वो फाइनल इंटरव्यू के लिए तैयार होते रहते हैं। सर कहाँ से आपका जो ये महिपालपुर में हमारी ऑफिस है और ये पिछले 7 सालों से हम लोग ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और लगभग 100% की जॉब प्लेसमेंट गारंटी देते हैं और अराउंड 1000 पीपल को हम लोग प्लेस कर चुके हैं, जो डिफरेंट एयरलाइंस में, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया और इवन अब्रॉड में बहुत सारे लोग बाहर हैं, दुबई हैं, साउथ अफ्रीका हैं, कतर है, बहुत सारी जगहों पर हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये 3 टियर सिटी है ढाका। यहाँ पे बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के बारे में नहीं जानते, फ़्लाइट के बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते इन सारी चीज़ों को। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इन चीज़ों को अवेयर करने आए थे कि भाई ये भी एक इंडस्ट्री है जहाँ आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। क्या कहेंगे यहाँ के जो पेरेंट्स है, बिहार है, बिहार में गरीबी भी ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से बच्चा जो है क्वालिफाई करता है और फिर उसको जॉब के लिए समस्या होती है और आप 1.5-2 लाख बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या सर देखिए, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि मैंने कहा 1 साल का कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें आपको 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्च मैंने बताया। अगर आप कोई बच्चा इंटर करने के बाद 4 साल का ग्रेजुएशन करता है, बीटेक करने जाता है, 8 से 10 लाख रुपए उसका वहाँ खर्च होता है और उसके बाद भी उसको जॉब होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, 100% गारंटी है। इसकी वजह नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर, उसमें वो चीज़ें नहीं हैं। अगर आप आएंगे, चीज़ों को समझेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, सिस्टम को देखेंगे, वो सारी चीज़ें जानने के ऊपर होती है। जब तक इंसान जानता नहीं है तब तक उन चीज़ों पर यकीन नहीं कर पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें ऐसी होगी कि वो चीज़ें आप आके समझें, देखें, परखें, उसके बाद आप विश्वास करें, आप दूसरे को प्रोपेगेट करें।